जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको सुनाऊंगी घनश्याम महाराज ने मछलियों को जीवित किया वो चरित्र। एक दिन घनश्याम ने अपने बाल मित्र वेणी, माधव और प्रयाग को बुलाकर कहा, चलो आज हम मीन सरोवर में स्नान करने चले। घनश्याम के कहने पर वे सभी तैयार हो गए और मीन सरोवर जा पहुंचे। सरोवर के किनारे पर एक वटवृक्ष था। उसके नीचे सभी ने अपने अपने कपड़े बदले। अचानक घनश्याम की दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। काले वर्णी का लंबा चौड़ा शरीर वाला वह मछुआरा खड़े खड़े मछलियां पकड़ रहा था और टोकरी में रखता जाता था। छटपटती मछलियों को देखकर घनश्याम का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मछलियों की ओर करुणा दृष्टि से देखा। सभी मछलियां जीवित हो कूद कूद कर तालाब के पानी में चली गई। यह देखकर मछुआरा आग बबूला हो उठा। इधर उधर देखने लगा कि यह कैसे संभव हुआ। घनश्याम पर दृष्टि पड़ते ही उसने सोचा कि इसी ने ही मेरी मछलियों को जिंदा किया है। वह घनश्याम प्रभु को पीटने के लिए आगे बढ़ा तो घनश्याम ने सोचा कि इस अभिमानी का घमंड तोड़ना चाहिए और हिंसा करने वाले को उनके पापों का दंड अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत यमराज का रूप धारण किया। यह देखते ही मछुआरा भय के मारे कांपने लगा। बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत, लाल सुर्ख आंखें, लंबी और लाल जीभ तथा 18 हाथों में तलवार, भाला, त्रिशूल आदि भयंकर शस्त्रास्त्र लिए हुए यमराज का भयंकर रूप देखकर मछुआरा भय और पसीने से लथबथ हो गया। यमराज ने उनको यमपुरी और नरक के भयंकर दुखों का दर्शन करवाया। यमदूतों ने उसकी इतनी पिटाई की कि वह मार खा खा कर ढेर हो गया। उसकी हड्डी पसली टूट गई और वह बचाओ बचाओ की पुकार करने लगा। इतने में उसे अपनी भूल समझ में आ गई। घनश्याम से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, मेरी हड्डी पसली टूट गई। यमपुरी और नरक का स्मरण आते ही मैं डर के मारे कांपने लगा हूँ। मुझसे भारी भूल हो गई, कृपा कर मुझे क्षमा करें। आज से मछली मारने जैसा महापाप कभी नहीं करूंगा। हे प्रभु, आप स्वयं भगवान है, आप मेरे पाप नष्ट कर दीजिए। इतना कहकर वह घनश्याम के चरणों में गिर पड़ा। घनश्याम ने उसे हिंसा छोड़ने का तथा शाकाहारी रहने का आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और स्वयं बाल मित्रों के साथ स्नान करके घर की ओर चल निकले। जय श्री स्वामीनारायण।